मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन कई दिनों से कुछ बेचैन है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन भीतर कहीं न कहीं कुछ दर्द छिपाए बैठे हो। कभी तुम्हें अपने भविष्य की चिंता सताती है, कभी रिश्तों की उलझनें तुम्हें परेशान करती हैं, तो कभी जीवन की परिस्थितियां तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर तुम्हारे जीवन में खुशियां कब आएंगी। मेरे बच्चे, आज मेरा यह संदेश ध्यान से और पूरा सुनना। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन की हर खुशी तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य, विश्वास और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थनाओं को फल मिलने में भी समय लग सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ। जब रात के अंधेरे में तुम अकेले बैठकर रोते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। जब दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, तब भी मैं तुम्हारे मन की हर बात जानता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अक्सर दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी हो जाते हो। तुम सोचते हो कि सबके जीवन में सुख है, केवल तुम्हारे जीवन में ही संघर्ष है। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों और परीक्षाओं से गुजर रहा है। जो दिखाई देता है वह पूरी तरह से सच नहीं होता, और जो सुख है वो तुम्हारे भीतर है। वो तुम्हें शीघ्र ही एहसास अवश्य होगा। तुम्हारी अपनी यात्रा पर तुम्हें ध्यान देना होगा। मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है, वह तुम्हें एक ऐसी मंजिल तक ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आज जो कठिनाइयाँ तुम्हें बोझ लग रही हैं, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मेरे बच्चे, खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर ढूंढा जाए। खुशी तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। जब तुम अपने मन को संतोष से भर लेते हो, तब छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें आनंद देने लगती हैं। सुबह की पहली किरण में मुझे देखो, पक्षियों के मधुर स्वर में मुझे सुनो, मंदिर की घंटियों में मुझे महसूस करो। किसी भूखे को भोजन कराकर मुझे पाओ, किसी दुखी को सांत्वना देकर मुझे पहचानो।
तुम पाओगे कि खुशी तुम्हारे चारों ओर बिखरी हुई है और मैं भी तुम्हारे पास ही हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, कुछ सपने टूटे हैं, कुछ अपने दूर हुए हैं, कुछ उम्मीदें अधूरी रह गई हैं। लेकिन जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो। यदि तुम्हारे हाथ खाली हुए हैं तो इसलिए कि मैं उनमें कुछ नया और बेहतर देने वाला हूँ। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। याद रखो, जब नदी समुद्र तक पहुँचने के लिए निकलती है तब उसे पहाड़, चट्टान और अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह रुकती नहीं, वह बहती रहती है। इसी कारण अंततः वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तुम भी चलते रहो, परिस्थितियां कैसी भी हो, हार मत मानो। असफलता मिली है तो फिर प्रयास करो। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा है तो भी अपने आत्मविश्वास का साथ मत छोड़ो, क्योंकि जहां तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है वहां से मेरी कृपा कार्य करना शुरू करती है। मेरे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी खुशी धन नहीं है, सबसे बड़ी खुशी है मन की शांति। यदि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो लेकिन मन अशांत हो तो तुम सुखी नहीं रह सकते। लेकिन यदि तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है और तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो तुम सबसे धनी व्यक्ति हो। इसलिए अपने मन को नफरत, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त करो। जिसने तुम्हारा बुरा किया है उसे भी क्षमा कर दो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है उसके लिए भी शुभकामनाएं रखो। क्षमा करने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर प्रेम और शक्ति दोनों होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वे किसी न किसी उद्देश्य से हो रही हैं। कभी कभी मैं तुम्हें वहां नहीं पहुंचने देता जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह स्थान तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम इसे असफलता समझते हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारी रक्षा कहता हूँ। तुम्हें जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे पाने के बाद भी तुम सुखी नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, आज से अपने जीवन में 3 बातों को अवश्य अपनाओ। पहली बात, श्रद्धा। अपने मन पर, अपने ईश्वर पर, अपने कर्म पर और अपने भविष्य पर विश्वास रखो।
श्रद्धा रखो। दूसरी बात, सबूरी। हर अच्छी चीज समय पर मिलती है। अधीरता केवल दुख देती है। इसलिए सबूरी रखो, धैर्य रखो। तीसरी बात, सेवा। जितना हो सके दूसरों की सहायता करो। दूसरों के जीवन में खुशी बांटोगे तो खुशी कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटेगी। याद रखो, मेरे दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है। तुम्हारा हर आंसू गिना जाता है। तुम्हारी हर पीड़ा को मैं महसूस करता हूँ और उचित समय आने पर तुम्हें उसका उत्तर अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। जिन रास्तों को तुम बंद समझ रहे हो, वहां नए द्वार खुलेंगे। जिन समस्याओं को तुम असंभव मान रहे हो, उनके समाधान सामने आएंगे। जिन खुशियों का तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें डर को छोड़ना होगा, चिंता छोड़नी होगी। हर बात का बोझ अपने सिर पर उठाना बंद करना होगा। अगर सारे बोझ तुम स्वयं लोगे तो फिर मुझसे प्रार्थना क्यों करते हो? फिर तुम मुझे क्या दोगे? जो तुम्हारे बस में है उसे पूरी ईमानदारी से करो। जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन हल्का हो जाता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन घबराए, बस इतना कहना, बाबा मुझे आप पर विश्वास है। जब भी कोई समस्या आए तो कहना, साईं आप मेरे साथ हैं। जब भी कोई सपना टूटे तो कहना, बाबा आपके पास मेरे लिए इससे बेहतर योजना है। और जब खुशी मिले तब कहना, बाबा आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये सब कुछ दिया। यही भाव तुम्हें मेरे और निकट ले आएगा। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन में निराशा नहीं रहेगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तुम्हारे मन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। तुम्हारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे सपनों को नई उड़ान मिलेगी। और सबसे बढ़कर तुम्हारे हृदय में वह शांति स्थापित हो जाएगी जो किसी भी बाहर परिस्थिति से प्रभावित ना हो। मेरे बच्चे, याद रखो, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य आती है। कठिन समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता। और जो व्यक्ति श्रद्धा और सबूरी के साथ
आगे बढ़ता है उसके जीवन में हर खुशी अवश्य आती है। मैं तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूँगा। अपने मन से डर निकाल दो, मुस्कुराओ, विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा साईं कह रहा है, मेरे बच्चे, जीवन की हर खुशी तुम्हें मिलेगी। बस मेरा हाथ थामे रखो। मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ तुम्हारे सपने सच होते हैं और तुम्हारा हृदय सच्चे आनंद से भर जाता है, सच्ची खुशियों से भर जाता है, सच्ची खुशियों से भर जाता है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अन्य साईं भक्तों में अवश्य शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मन में जो भी पीड़ा है, जो भी व्यथा है, जो भी दर्द है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओम साईं राम।